नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम 3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। सीसीएस सर्टिफिकेट आखिर कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कल हमने अपने वीडियो चलाया था, तमाम लोगों ने कमेंट किया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सेकंड पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं बिहार में टोटल बीएससी नर्सिंग लगभग कितने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, जैसा कि हम बात करें, जीएनएम को मौका मिलना चाहिए, सीएसए फॉर्म में नहीं। और अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीसीएस सर्टिफिकेट आखिर कैसे मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इसका फुल फॉर्म होता है। इसका रूल से ही है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य है, जैसे कि गांव में होती है, वहां पर अच्छा कैसे मेडिकल को ठीक किया जाए, यानी वहां पर दवा जो है कौन देगा। तो इसलिए वो जो सीसीएस सर्टिफिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, आखिर पेशेंट को कैसे बात करनी है, कैसे देखना है, ये तमाम सारी चीजें। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर सीसीएस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, सीसीएस जो सर्टिफिकेट है दो तरह से मिल सकता है। देखिए, जो 2018 तक बीएससी नर्सिंग किए हैं उनके पास भी आज के डेट में जो है सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं है। ये 2019 के बाद ये सरकार मैंडेटरी कर दिया है। तो पहला सवाल तो यही क्लियर होता है कि जो लोग 2018 से बीएससी नर्सिंग किए हैं उनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं है। जीएनएम वाले के पास तो है ही नहीं, जैसा कि हमने बार बार आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग में भी बात करें, हो सकता है मैंने स्टूडेंट से, काफी स्टूडेंट से बात हुई है, अगर आपके पास अगर 2018 के बाद अगर 18 तक अगर आपके पास सीसीएस सर्टिफिकेट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दीजिएगा, इसलिए कि ये सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पर एक सर्वे कर रहे हैं कि आखिर कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो बीएससी नर्सिंग जो है 2018 तक उनके पास भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या आज की डेट में हम सीसीएस सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है। तो इसका देखिए सिंपल सी एक ही तरीका है, या तो 2 कोर्स करना पड़ेगा। जो जीएनएम किए हैं उनको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। अगर पोस्ट बीएससी नर्सिंग करते तो उसके साथ में ही ये सर्टिफिकेट आपको, सीसीएच का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट तो यही क्लियर है। क्या अलग से हम कोई कोर्स करते हैं इग्नू से? तो देखिए, हमने जहां तक स्टूडेंट से, तमाम लोगों से हम बात किए, यहां तक फैक्ट्स निकल के आ रही है कि आप ऐसे कोर्स से नहीं कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि क्या सरकार इसको करा सकती है। देखिए, सरकार के पास तो सब कुछ मौका है, ठीक है। सरकार अगर चाहती है तो ये सर्टिफिकेट कोई बड़ी चीज इशू नहीं है। 6 मंथ्स का कोर्स होता है, ये बेसिक कोर्स होता है, ठीक है। जो जीएनएम है जो है इसको कर सकते हैं, तो इसमें कोई नहीं। अब सरकार को इसमें संज्ञान लेना है कि सरकार आखिर क्या चाहती है। अब बिहार में टोटल बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट लगभग 3200 के आसपास है। जो एक कल काफी कमेंट आया, उस कमेंट को मैंने ध्यान से पढ़ा। उस कमेंट्स में उन्होंने कहा है कि जैसे कि जब बात कीजिए कि 3200 उन्होंने दावा कर रहे हैं कि लगभग 3200 जो है जो बीएससी नर्सिंग है जिनके पास सीसीएस सर्टिफिकेट है, सॉरी सीसीएस सर्टिफिकेट है, उनके अगर 3200 को सही माने, हम इसको दावा नहीं कर रहे हैं, उनका कमेंट का हम हेतु कर रहे हैं कि अगर उसके पास कोई प्रमाणित है तो इसको प्रमाण को हमारे पास भेजिए। इसलिए कि बहुत ही मतलब कि एक क्रिटिकल हो जाएगा जब इतना लोग है। तो जो पिछली बार वैकेंसी आई थी 4000 सीएचओ की, उसमें से 500 ही स्टूडेंट क्यों मिल पाए थे, ये बड़ा सवाल है। चलिए हम बात को मान लेते हैं, तो क्या 2 साल में क्या 3200 बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं जो उनका दावा या तो सच है, हम पूरा दावा नहीं कर रहे हैं, उनका कमेंट का हम बात कर रहे हैं कि वो 3200 कह रहे हैं कि बिहार में टोटल बीएससी नर्सिंग लगभग 3200 है। तो तकरीबन अगर बात करें तो कितनी वैकेंसियां बच जाएगी। अगर बात 4500 में अगर 3200 को निकाल लेते हैं तो 1300 के आसपास जो है लगभग में सीटें खाली रहेगी, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग के पास कोई डाटा है, साइंटिफिक डाटा है, या फिर इसके बारे में आप लोग नॉलेज रखते हैं, तो जरूर हमें ये बात बताइए। अब बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जीएनएम को मौका मिलना चाहिए, सीएचएच जो सीएचओ फॉर्म है उसको भरने में मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना यही है कि सरकार इस पर संज्ञान ले। जो जीएनएम है उनको भी सीएचओ का जो फॉर्म निकला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, उसको रेथू कराए, अप्लाई कराए। और सरकार के पास सारे सिस्टम है। इग्नू पहले कोर्स कराती थी, अभी क्यों नहीं करा रही है इसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, ना इस पर हम कमेंट करना चाहते। लेकिन सरकार अगर संज्ञान लेती है तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, गवर्नमेंट के लिए सलूट रहेगा कि ये सारी वैकेंसियां जो 4500 की 4500 फुलफिल हो जाएगी। ये कोई बड़ा कोर्स नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है।
कि क्या जीएनएम इसको कर ही नहीं सकते या फिर उनके पास एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी में कोई शक नहीं है, जब उन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करके आ रही हैं तो 6 मंथ्स का कोर्स कर भी सकती हैं, लेकिन सरकार को आखिर मौका तो देना चाहिए ना। तो इसी यही बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसलिए कि इसका आपके कमेंट पे इस सरकार की नजर होती है। हम सिस्टम को दिखाते हैं कि आखिर बच्चे क्या चाह रहे हैं, उनके अंदर क्या दुख है, कितने बच्चे लोन लेकर पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे घर बेच दिए, रोड पर हालात बहुत खराब है। उन लोग कई लोग हमारे पास कॉल करते हैं कि सर पूरा स्थिति है हमारे घर की है, हम इस अब कहाँ जाएं। सरकार हम जिस हिसाब से जो कोर्स किए थे उसका जो आज फॉर्म भी निकला है वो फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो हम सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। खासकर मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आखिर स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। तो आज की न्यूज में ही है, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।